एक्सरसाइज 9.1 का थर्ड क्वेश्चन में हम पहुंच गए हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू। यहाँ पर जो रेशनल नंबर्स दिए गए हैं उनके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हमको लिखना है। इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट मतलब ऐसा रेशनल नंबर जिसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करोगे तो वो आंसर आएगा जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ये अगर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए इसको अपन वाइट बोर्ड में सॉल्व करते हैं। थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट है -2/7। हमको इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, वो भी 4 इक्विवेलेंट, मतलब 4 ऐसे रेशनल नंबर जो इसके इक्वल हों। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप देखोगे इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है, तो 2/2 लिखेंगे तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल अगर हो जाएगा तो आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, तो उसको आगे कंटिन्यूशन हमको करते जाना है। तो आप सिंपल लिख सकते हो इक्विवेलेंट नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आर, पहला ये देखो -2/7, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 2/2 तो 1 ही होता है और -2/7 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आंसर आएगा। लेकिन हमको इक्विवेलेंट यानी कि इसके इक्वल आना चाहिए ऐसा रेशनल नंबर हमको फाइंड आउट करना है। तो ये 2 2 -4 डिवाइडेड बाई 7 2 14, ये पहला नंबर हो गया। इसी तरीके से दूसरा फाइंड आउट कर सकते हैं, -2/7 इंटू 3/3 कर दो। आप, मैं 2/2 से कर रहा हूँ, 3/3 से कर रहा हूँ, आप कितने से भी कर सकते हो। आप चाहो तो 10/10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो 12/12 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। चार आप किसी भी जिससे मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड भी उसी नंबर से कर दोगे तो इसका इक्विवेलेंट रेशियो या रेशनल नंबर आ जाएगा। यहाँ हो गया 2 3 6 यानी कि -6 डिवाइडेड बाई 7 3 21। फिर -2/7 को 4/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 2 8 हो गया, -8 डिवाइडेड बाई 7 4 28। अब फिर से -2/7 को 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 5 2 10 यानी कि यहाँ आ गया -10 डिवाइडेड बाई 7 5 35। तो -2/7 के 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ये हो गए। ठीक है, अगर आपको 4 से ज़्यादा भी फाइंड आउट करना है तो आप इधर से काउंटिंग बढ़ाते जाओ, बढ़ते जाएगा। 6/6 से मल्टीप्लाई कर दो, 7/7 से मल्टीप्लाई कर दो, 8/8 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना चाहो उतने इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसका सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहीं पर सेकंड में दिया हुआ है 5/-3। अब मैं आपको बता चुका हूँ, माइनस चाहे न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, माइनस साइन दोनों के लिए होता है। ठीक है, अब यहाँ पर लिख सकते हैं अपन सेम, इक्विवेलेंट रेशियो या रेशनल नंबर आर 5/-3 को पहले 2/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 1/1 से अगर करेंगे तो यही आंसर आने वाला है। ठीक है, इसलिए 2/2 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो 2 5 हो गया 10 डिवाइडेड बाई 3 2 -6। फिर उसके बाद 5/-3 को 3/3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो गया 5 3 15 डिवाइडेड बाई 3 3 -9, क्योंकि ये माइनस है। फिर 5/-3 इंटू 4/4 इज इक्वल्स टू 5 4 20 डिवाइडेड बाई 3 4 12। अब अगर आप माइनस यहाँ नहीं लगा के डायरेक्ट यहाँ पर भी लगा देते हो तो भी आंसर सही है, -20/12, क्योंकि ये जो माइनस है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के लिए है। एक और नंबर निकाल लेते हैं, 5/3 इंटू 5/-3 इंटू 5/5, 5 5 25 डिवाइडेड बाई 3 5 15, -15 हो गया ये। ठीक है, थर्ड का तीसरा प्रॉब्लम है 4/9। 4/9 का सोल्यूशन सेम यहाँ पर लिखोगे आप, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आर 4/9 इंटू 2/2, 4 2 8 हो गया डिवाइडेड बाई 9 2 18। उसके बाद 4/9 इंटू 3/3, ये हो गया 4 3 12 डिवाइडेड बाई 9 3 27। नेक्स्ट देख लेते हैं 4/9 इंटू 4/4, हो गया 4 4 16
डिवाइडेड बाई 9 4 ज़ा 36, फिर बाई 4 बाई 9 इंटू 5 बाई 5, 4 5 ज़ा हो गया 20 डिवाइडेड बाई 9 5 ज़ा 45। ये चार उसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गए। अब इन सबको इक्विवेलेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आप इसमें से आप इन लोग को इनके कॉमन फैक्टर से डिवाइड करोगे तो आंसर इतना ही आएगा। यही मैं आपको बोल रहा था। अगर देखो स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में मैं आपको बताया था, इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। इसको आप जितना डिवाइड कर सकते हो उतना डिवाइड कर लो। आखिरी में जब वो ऐसा रेशनल नंबर आ जाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड ना हो, तो वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब अगर आप 20/5 को 5 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आंसर 4/9 ही आएगा। यानी कि ये जो है इन सारे नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज 9.1 का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन देखिए।